नौ वर्ष की अनंत शुभकामनाओं के साथ मैं आपका आत्मीय मित्र डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी आज आपके बीच फिर जीवन में नवीनता का अनुभव कैसे हो, इस विषय को लेकर के भारतीय ज्ञान परंपरा में ऋषियों ने कैसे चिंतन किया है, इस विषय पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और आप लोगों का सहयोग भी चाहूँगा, क्योंकि लगातार अगर आप मुझे सहयोग करेंगे तो भारतीय ज्ञान परंपरा के रहस्यों को मैं आपके सामने उद्घाटित करने या डिकोड करने का प्रयास करता रहूँगा। तो निश्चित ही आप लोग इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक प्रसारित करें, ताकि जो हमारे ऋषियों का चिंतन है, जो तत्व ज्ञान है, वो लोगों के जीवन को प्रकाशित कर सके। 9 वर्ष हर बार आता है और चला जाता है, लेकिन विचार करिए कि क्या 9 वर्ष का स्वागत एक दिन जिस उत्साह के साथ हम करते हैं, क्या वो उत्साह बाकी साल के 364 दिनों में भी बना रहता है? और अगर नहीं बना रहता तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ है, जो हमारे मन का ढांचा है, जो हमारे देखने का दृष्टिकोण है, वो वही पुराना दृष्टिकोण है। और जब तक हम अपने मन के उस ढांचे को नहीं समझेंगे या पुराने ढांचे को नवीन नहीं करेंगे, तब तक 9 वर्ष के स्वागत का जो सिलसिला है वो ऐसे चलता तो रहेगा, लेकिन नएपन का आभास या नएपन का जो रियलिटी है, जो नएपन की वास्तविकता है, उस वास्तविकता से हम लोग वंचित रह जाएंगे। तो हम देखें कि मन का ढांचा कैसा है। वास्तव में देखें तो जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, जिसको संज्ञानात्मक मनोविज्ञान कहते हैं, वो मनोविज्ञान कहता है कि जो आपका ब्रेन है, वो ब्रेन प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के साथ है। मतलब ब्रेन समस्याओं के साथ रहना नहीं चाहता। मनुष्य तमाम जीवों में सबसे विकसित प्राणी इसलिए हो पाया कि इसने समस्याओं को समाधान करना जाना। क्योंकि जंगल से यात्रा शुरू हुई, गुफा से मानव का विकास हुआ, तो आज मानव हवाई जहाज़ उड़ा रहा है। इतने सारे संसाधन हमारे पास भौतिक सुख सुविधाओं के हैं, उसके बाद भी डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, तमाम तरह के मनोविकृतियाँ भी समाज में लोगों में व्याप्त हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एकमात्र है कि जो मन जिस स्थिति में स्वाभाविक रहता है, यानी मन का जो एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रॉब्लम के साथ रहने की नहीं है। लेकिन चूँकि हमारे मन का जो पुराना ढांचा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ समस्याओं के साथ होना जानता है। समस्याओं के साथ रहने की एक आदत ऐसी मनुष्य ने विकसित कर ली है, जिस आदत में वो समाधान से वंचित हुआ है। और ध्यान रखें, अगर मन समस्याओं के साथ रहना जानता है तो निश्चित ही समाधान न होने के कारण मानसिक विकृति का शिकार होगा, जिसको मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। मेंटल डिसऑर्डर आज भी भारत में सहजता से स्वीकार नहीं किया जाता, लोग इसे छिपाते हैं। लेकिन आप विचार करके देखें तो भारतीय संस्कृति ऐसी उदात्त संस्कृति है कि मैं श्रीमद् भगवत गीता की बात करूंगा कि अर्जुन जैसा कुशल योद्धा, जो उस समय का अपने क्षेत्र का परम कौशल योगी है, क्योंकि योग की एक परिभाषा योग कर्म सुकौशलम भी सुना होगा आपने, कि जो कर्म करने की कुशलता प्रदान करे वो योग है। तो ऐसा योगी जो कुशल कर्म करने में, धनुर्विद्या में इतना कुशल है कि वो नाचती हुई मछली के आँख में तीर मार सकता है, आँख को निशाना बना सकता है, जहाँ बड़े बड़े लोग अपने निशाने को चूक जाते हैं। ऐसे में इतना कौशल योद्धा, इतना कुशल योद्धा, जिसको धनुर्विद्या में इतना कौशल विकसित किया है, वो युद्ध क्षेत्र में एक तरह से कहें तो विषाद या कह सकते हैं मानसिक विकृति का शिकार हो गया। परिणाम क्या हुआ? क्योंकि युद्ध के साथ जो समस्या खड़ी हो रही थी, उस समस्या का समाधान करने में अर्जुन अपने आप को अक्षम पा रहा था। जब अक्षम पा रहा था तो विषाद योग में, चूँकि गीता पर मैं इसके तत्व मीमांसा की बात करता हूँ, ज्ञान मीमांसा की बात करता हूँ, मैंने वो सीरियल शुरू भी किया था कि गीता को आप ठीक से समझ सकें। लेकिन
आप लोगों का वो प्रेम जब तक नहीं मिलेगा तब तक निश्चित ही मैं वो करके क्या करूँगा, जब तक आप लोग उससे प्रकाशित नहीं हों। मैं समझता हूँ दीप का भी ये दुर्भाग्य है, 9 वर्ष का भी ये दुर्भाग्य है कि अगर वो पुराने वर्षों की तरह ही आपके जीवन में आकर के और चला जाए तो फिर 9 वर्ष मनाने का मतलब क्या हो सकता है। तो मेरा कहना है कि अगर मन समस्याओं के समाधान के साथ नहीं खड़ा है तो निश्चित ही किसी न किसी मानसिक विकृति का शिकार होगा। और आज ज़्यादातर लोग, मैं तो बड़ी बात करूं तो फ्रायड के एक शिष्य हुए कार्ल जुंग, जिन्होंने ये कहा, जिनका एक स्लोगन ही था नथिंग बट न्यूरोसिस। जिस व्यक्ति के जीवन में भी इफ और बट है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जहाँ लेकिन है वहाँ न्यूरोसिस है, वहाँ कहीं न कहीं न्यूरोसिस से जन्म लेने वाली बीमारियाँ हैं। ये अलग बात है कि आप उसे जस्टिफाई कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, लेकिन है वो एक बीमारी, क्योंकि मन प्रसन्न नहीं है। मन प्रसन्न तभी होता है जब समाधान के साथ होता है। तो 9 वर्ष की अनंत शुभकामनाओं के साथ मैं आपको ये कहूँगा कि अपने मन को समस्याओं के बजाय समाधान के साथ होने की कला विकसित करें। और इसके लिए भारतीय ज्ञान परंपरा में जो काम हुआ है पूरी दुनिया में नहीं हुआ है। तो निश्चित ही आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके अगर मेरा उत्साहवर्धन करेंगे तो भारतीय ज्ञान परंपरा के उस रहस्यों को मैं डिकोड करूंगा आपके लिए, और यही आपका और हमारे मिलने का आधार होगा। तो एक बार फिर 9 वर्ष की अनंत शुभकामनाओं के साथ आपका ब्रेन समस्याओं के साथ नहीं, समाधान के साथ होना सीखे। अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद।